बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता तारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एच एम खान। मेरे पाकिस्तानियों, कंपटीशन उन लोगों के लिए इस लिहाज से अहमियत का हामिल होता है कि जो कि मैन्युफैक्चरर हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो चाहे सर्विसेज से रिलेटेड हो। कंपटीशन पूरे मार्केट में आपको डिस्टर्ब ही रखता है, और उन लोगों को तो खासतौर पर डिस्टर्ब रखता है जो कि कम बजट के साथ काम कर रहे होते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रहे होते। कंपटीशन पूरी मार्केट को स्पॉइल कर रहा है। कंपटीशन में जो सबसे डिस्टर्बेंस फैक्टर होता है हमारे लिए, वो मार्जिन होता है, क्योंकि हमारे माइंड में यही चीज चल रही होती है कि जो हमारा कंपेटिटर है उसकी कॉस्ट भी कम आ रही है। सेकेंडली ये वो हमसे कम रेट पे माल बेच रहा है, पता नहीं वो किस तरीके से बेच रहा है, हमारी कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है और हम उस तरीके से एफर्ट नहीं कर पा रहे और उसको बीट नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो किसी भी बिजनेस को तबाह कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। बेसिकली ये ब्रांड स्ट्रेटजी का टॉपिक है। ब्रांड स्ट्रेटजी में रेड ओशन स्ट्रेटजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, अक्सर लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि रेड ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर इसको कॉप करने का तरीका क्या होता है। कंपटीशन में हम लेस एफर्ट्स करके, लेस कॉस्टिंग करके किस तरीके से अपने कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक यही है। नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और हमसे बात करनी हो तो ईमेल एड्रेस नीचे मौजूद है, आप हमें किसी टाइम भी ईमेल कर सकते हैं। फारिग औकात में हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जो कि हमारा बिजनेस का मेन मकसद होता है, हम लोग कंपटीशन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं। कंपटीशन का जो मेंटल ब्लॉक है वो हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है, और ये हमारे बिजनेस के लिए इस लिहाज से भी खतरनाक होता है कि हम कंपटीशन को ही फॉलो अप कर रहे होते हैं, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना रहे होते। आपका कंपेटिटर आपका सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है, आप उसमें स्टक होके रह जाते हैं। मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानियों की, वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कंपटीशन ही है। हम काम करना चाह रहे हैं तो हमें पहले से ही उसके बारे में बता दिया जाता है, यार इसमें तो पहले ही 15-20 लोग काम कर रहे हैं, तुम कैसे काम करोगे, उनकी तो प्रोडक्ट इतने में बिकती है, वो तो ऑलरेडी बड़ा सस्ता बिक रहे हैं, अब हमने इसकी फिजिबिलिटी बना के देखी है, यार ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, और हम इस मेंटल ब्लॉक से निकलते ही नहीं है, स्टक होके बैठ जाते हैं। मैं समझता हूं आपको बिजनेस में कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आपका कंपेटिटर बिल्कुल खत्म हो जाए, आपके करीब ना आए। हमारे सामने बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। जरूरी बात नहीं है कि इसमें मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल या लोकल पुराने मैन्युफैक्चरर्स का या सर्विस प्रोवाइडर्स का होना बहुत जरूरी है। हम तो उनको बीट ही नहीं कर सकते यार, इस तरह हम कोई भी काम नहीं कर सकते। उनकी जगह रह के सोचें, चाहे उन्होंने बहुत पहले काम शुरू किया, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो याद रखें वो भी आप जैसे थे। और रिसर्च हमें ये बताती है कि वो बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाते जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंपेटिटर को ही किल करना होता है, कंपेटिटर के साथ ही खेलना होता है। उनका जब ये ऑब्जेक्टिव कंपेटिटर बेस होता है वो नाकाम होता है। हम ये नहीं देखते कि हमारा नफा क्या है, नुकसान क्या है, बस हमने कंपेटिटर के साथ ही खेलना है, एक जिद बना लेते हैं, और इस स्ट्रेटजी के अंदर अक्सर लोग नाकाम होते हैं। रेड ओशन स्ट्रेटजी, रेड ओशन स्ट्रेटजी के अंदर हमारी भी प्रोडक्ट मौजूद है और डिफरेंट कंपेटिटर की भी प्रोडक्ट मौजूद है। मार्केट एक्सपैंड होती जा रही है, मार्जिन बहुत कम है, कस्टमर भी जनरेट हो रहे हैं, सबको उसका हिस्सा मिल रहा है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। रेड ओशन स्ट्रेटजी में हम स्टक रहते हैं और मेंटल ब्लॉक जो है वो कंपेटिटर बेस बन जाता है, कंपटीशन ही होता है। साफ बात, रेड ओशन स्ट्रेटजी, इसको मैं इस तरह कहूंगा, गंदा पानी। अब रेड ओशन स्ट्रेटजी से निकल के हमने ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की तरफ आना है, यानी साफ पानी। इस साफ पानी में हमने किस तरह आना है, उसमें कंपटीशन ही है, मार्जिन भी कम है, जनाब लड़ाई हो रही है, खूब झगड़े हो रहे हैं, ब्लॉक में फंसे हुए हैं। साफ पानी की तरफ इस तरीके से निकल के आना है। आपके बिजनेस में ऐसी जान होनी चाहिए कि वो आपको बीट ही ना कर सके। आपका बिजनेस, आपका एरिया, आपकी मार्केट, आपका कस्टमर और वो कंपेटिटर जो कि आप छोड़ आए हैं रेड ओशन स्ट्रेटजी की तरफ, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे, वो आपकी तरफ आना भी चाहें नहीं आ सकते। क्यों? आपने अपने आप को ऐसी ढाल बना लिया है कि वो आपको बीट ही नहीं कर सकते। इसके लिए सरमाया होना जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी गेम की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटल ब्लॉक से निकलना है। उसमें आप 5 स्टेप्स अपनाएं, आप कामयाब हो सकते हैं। प्लान बनाएं, वो गलतियां जब आप रेड ओशन स्ट्रेटजी में थे वो आपने नहीं करनी, यानी कि प्रोडक्ट के नए अंदाज लेकर आए, नए फीचर्स लेकर आए। बेशक क्वालिटी सेम है, अगर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर लें तो बहुत अच्छी बात है,
मसलन आपकी प्रोडक्ट रेंज अगर 10 प्रोडक्ट्स की है तो आप 12 कर दें, 14 कर दें, 15 कर दें, हर 3 महीने के बाद बढ़ाते जाएं और पैरेलल अपनी हिट प्रोडक्ट के साथ मीडियम लेवल और लोएस्ट लेवल तीनों को लेके चलें और मार्जिन अपना प्रॉफिट का कम करके 1 या 2% मार्केट को खिला दें। ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस टाइम सबसे अहम स्ट्रेटजी है। जो आपने बजट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रखा हुआ है, जो आपने बजट अपनी मैन पावर के ऊपर रखा हुआ है, नए से नए हायरिंग कर रहे हैं, उसको स्टॉप करके थोड़ी सी वही चीज़ें अगर आप मार्केट को खिला दें, अपने एरिया को डेवलप कर दें, एरिया को डिज़ाइन कर दें, न्यू प्लानिंग की तरफ चले जाएं, डेफिनेटली आप कामयाब उसमें हो सकते हैं और बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। डेवलपमेंट लेकर आए, न्यू आइडियाज लेकर आए। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें, वहां नई सी नई जिद्दत लेकर आएं और उनमें डेली बेस पे अपडेट करें। बेशक उसके लिए एक प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लें। तीसरा, पैकिंग चेंज करें, अपनी नाम को यूनिक बनाएं, न्यू नामों के साथ लेकर आएं, न्यू टैग लाइंस के साथ लेकर आएं। एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजी चेंज करें। ये देखें, पहले हम लोग अखबारात तक महदूद रहते थे, उसके बाद फिर हम बिलबोर्ड्स पे आ गए, फिर हम होर्डिंग्स पे आ गए, उसके बाद पैनाफ्लेक्स का दौर आ गया, अब मोबाइल का दौर आ गया, अब लैपटॉप का दौर आ गया। और हैरानगी की बात मैं आपको बताऊं, टारगेट ऑडियंस इस टाइम कंप्यूटर और लैपटॉप या टैबलेट से ज्यादा मोबाइल पे है। मोबाइल इस टाइम सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस है। जब हम एक ऐड को जनरेट करते हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तो ऐड में जो हमारी टारगेट ऑडियंस मोबाइल ओरिएंटेड होती है। प्रोडक्ट्स को इको फ्रेंडली बनाएं, फूड्स के बिजनेस से वाबस्ता है, ऑर्गेनिक बनाएं, न्यू आइडियाज उसमें भी लेकर आए। बिजनेस आपका ग्रो कर लेगा और ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यानी वो काम जो कि आपका कंपेटिटर नहीं कर रहा, आपने वो करना है। चाहे वो मार्जिन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो पैकिंग चेंज से रिलेटेड हो, चाहे वो नेम से चेंजेस हो। इस तरह प्लान करें, आप डेफिनेटली ये जो मेंटल ब्लॉक है इससे निकल जाएंगे, बिजनेस ग्रो करेगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।